बच्चों, आज हम डिटर्मिनांट के अगले टॉपिक्स पर विचार कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू किया जा रहा है और 27 to 30 पिछले क्लास में हमने 5 to 26 के लिए आपको मॉडल सेटअप करके बताया था। अब 27 to 30 ये प्रॉब्लम्स सेट एक जैसा है तो सेम सम, और ये 27 to 30 नंबर के प्रॉब्लम्स का मॉडल है P4 प्रॉब्लम्स, B4 बेस्ड ऑन evaluate the determinant without expanding, अर्थात डिटर्मिनांट को बिना खोले हुए विदाउट एक्सपेंडिंग आपको शो करना है, प्रूफ करना है। दिस डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनांट को हम लास्ट स्टेप तक हम डिटर्मिनांट को ओपन नहीं करेंगे, ना हम इसको लास्ट तक ब्रेक करेंगे, और प्रॉपर्टीज के मदद से हम डिटर्मिनांट के मान को 0 हम दिखाएंगे। डिटर्मिनांट का मान 0 दिखाना है तो इसके सपोर्ट्स में हमको या तो डिटर्मिनांट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को आइडेंटिकल दिखा दूंगा, डिटर्मिनांट के मान 0 हो जाएंगे, या डिटर्मिनांट के कोई 1 रो अथवा 1 कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तब डिटर्मिनांट का मान 0। तो 0 से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज को यहां डील करूंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स के हम लेफ्ट पार्ट को लेकर प्रोसीड करेंगे और RHS को ऑब्टेन करने का ट्राई करूंगा। यहां पर LHS वन बाई a स्क्वायर BC, 1 बाई B स्क्वायर CA, 1 बाई C स्क्वायर AC। यहाँ डिटर्मिनांट 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट हैं और इसमें कॉलम 1 के सारे एलिमेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में है, कॉलम 2 और कॉलम 3 के ये सभी एलिमेंट नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो हमारा यहाँ पर पहला मोटो होना चाहिए कि हम डिटर्मिनांट के सारे एलिमेंट का नेचर एक जैसा बना दें। तो नॉन फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में तब्दील कर लें, तो इसके लिए रो 1 को हम A से गुना कर दें, रो 2 को हम B से गुना कर लें और रो 3 को हम C से गुना कर दें। रो 1 को A से गुना किया, 1 A क्यूब ABC, 1 B क्यूब ABC, 1 C क्यूब ABC। बाहर में रो 1 को A से गुना किया तो कंपनसेट कर लेंगे,
ए से भागा दे दिया, रो 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड कर दिया, और रो 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो बाहर c से डिवाइड कर दिया। इस तरह से कॉलम 3 के सारे एलिमेंट कॉमन ABC के रूप में दिखने लगा। ABC को कॉमन खींच लेंगे, और इस तरह से डिटर्मिनांट के कॉलम 1 एंड कॉलम 3 के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल एक जैसा हो गया। 1 1 1 एंड कॉलम 3 में 1 1 1, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बोथ आर आइडेंटिकल, सो ऑब्वियसली फर्दर वी राइट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनांट इज 0, और इस तरह डिटर्मिनांट का मान 0 आया, और यही हमको दिखाना था। तो डिटर्मिनांट को हम लास्ट तक कहीं भी ओपन नहीं किया, तो बिना एक्सपेंड किए हुए, बिना खोले हुए डिटर्मिनांट का मान बच्चों हमने 0 प्रूफ कर लिया। इस तरह से 27 to 30 नंबर के प्रॉब्लम्स को कहीं भी लास्ट तक हमको डिटर्मिनांट को ओपन नहीं करना है, और इंक्वायरी सवाल वाला जैसा कहे प्रूफ दैट में उसको फुलफिल कर देना है। इस तरह से हम 27 to 30 नंबर के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। एक बार फिर रिकॉल कर लें, डिटर्मिनांट को बारीकी से देखिए, सारे एलिमेंट को आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज जो है ना ऑब्जर्व करिए, और देखा कि कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो रो 1 को a से गुना किया, रो 2 को b से गुना किया, रो 3 को c से गुना किया। जैसे रो 1 को a से गुना किया, ये फ्रैक्शन 1/a क्रॉस a कैंसिल हो गया, और हमको 1 नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में एलिमेंट दे दिया, और इस प्रकार से फ्रैक्शन को हमने नॉन फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया, जिसके कारण ABC कॉलम 3 से कॉमन निकल गया, और हमारे पास जो शेष फॉर्म डिटर्मिनांट का दिखा उसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों आइडेंटिकल हुआ। आइडेंटिकल के कारण फर्दर वी राइट 0, और इस प्रकार से आप 27 से 30 तक के सवाल को बड़े इत्मीनान से आप बनाते रहेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के अब लास्ट मॉडल पर हम चलें तो 31 to 37 को फॉलो करते हैं। (31 to 37) सेम सम। मॉडल में है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट। अब यहां पर ये जो लास्ट इस एक्सरसाइज का मॉडल है, यहां पर सवाल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। 31 to 37 एक्सरसाइज 6.1 के ये लास्ट हमारे मॉडल हैं। इस मॉडल के सभी सवाल में सॉल्व द क्वेश्चन यानी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब हमारा प्रॉब्लम्स इक्वेशन के फॉर्म में है, और हमारे बच्चे जब प्राइमरी स्टेज में था तो आप बेसिक क्लास में
यानी 4 स्टैंडर्ड 4 में बच्चे हमारे पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन विथ सिंगल वेरिएबल, यानी एक चर वाला समीकरण आप हल करते थे। जब थोड़े से प्रमोट हुआ और स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में चले गए तो बच्चे हमारे पढ़ने लगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाला समीकरण बनाने लगा। फिर उससे अपर क्लास में गया। जब बच्चे 10th में पहुंच गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने लगा, द्विघात समीकरण हल करने लगे। फिर बच्चे आगे जब आप बढ़ते हो तो 11th क्लास में हमारे बच्चे पढ़ने लगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और जब आप 12th क्लास में आ गए हो तो यहाँ पर हम इक्वेशन को डिटर्मिनांट के फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। यानी उत्तरोत्तर क्रमशः क्लास में भी आप प्रमोट करते जा रहे थे। स्टैंडर्ड 3, 4 से लेकर के 12 तक पहुंच गए और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यानी इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा स्टैंडर्ड भी जो है यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला गया। तो आज डिटर्मिनांट के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और कहा सॉल्व करो। तो सॉल्विंग द इक्वेशन मीन्स हमारे बच्चे बिल्कुल कंसेप्ट लिया है कि समीकरण को हल करें, इसका मतलब वेरिएबल का मान निकालना। टू सॉल्विंग द इक्वेशन मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहां पर x हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, तो डिटर्मिनांट वाले समीकरण को सॉल्व करने का मतलब यहां होगा कि हम x के मानों को निकाल दें। लेकिन चाहे वह समीकरण हल करने वाला डिटर्मिनांट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स हो कि ऑर्डिनरी मॉडल वाला हमारा डिटर्मिनांट का सवाल हो, हमारा अपना जो रिसर्च कंसेप्ट है जीरो लावे नंबर पावे, वह डिटर्मिनांट के लिए समझिए कि बिल्कुल वैसा मेडिसिन है जो कहीं भी किसी भी सवाल को फर्दर सॉल्व करा देता है और सारे सवाल का निदान या सॉल्यूशन दे देता है। तो यहाँ पर रो1 को हम बना दें अगर रो1 माइनस रो2 तो 2 कंसेक्यूटिव जीरो आ जाएंगे और जल्दी से हम प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। रो1 को चेंज किया रो1 माइनस रो2 के द्वारा, 0 0 x माइनस ए बी एक्स बी बराबर 0, और इस तरह से 2 लगातार 0 मिल गया, समझो सवाल बन गया। अब डिटर्मिनांट को हम खोल दें। पहला रो में 2 लगातार 2 कंसेक्यूटिव जीरोज हैं, तो जैसे ओपन किया एलिमेंट x माइनस ए से ओपन कर दिया, x माइनस ए फर्स्ट रो 3rd कॉलम में है। फर्स्ट रो 3rd कॉलम को हाइड छिपा देते हैं तो दिखाई देने लगा यहां पर a क्रॉस x माइनस ए बी बराबर 0। इफ x माइनस ए बराबर 0 देयरफॉर x बराबर a। इस तरह से डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन यहां पर आया। x का पहला मान a, अब दूसरे फैक्टर को ले लें एंड a माइनस एक्स माइनस ए भी बराबर 0
ए को कॉमन लेकर राइट साइड में ऑपरेट कर दोगे, x माइनस बी बराबर 0 और x बराबर b, तो देयरफॉर सॉल्यूशन मिला x का a, दूसरा सॉल्यूशन b। इस तरह से सॉल्व द इक्वेशन। फॉर्म ऑफ डिटर्मिनांट में जो आपको 31 यानी 31 to 37 आया, ऐसे सवाल को भी बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे। और इस प्रकार से बच्चों आज एक्सरसाइज 6.1 को हम सब बिल्कुल बेहतर तरीके से डू योर सेल्फ वर्क करते हुए चैप्टर को हम आसानी से प्रत्येक सवाल को बना सकेंगे। इसमें कहीं भी कोई भी डाउट्स अगर आपको कहीं भी नज़र आवे तो उस डाउट्स के बारे में आप हमसे पहले बताए गए जो हमारे वे थे कि हमसे इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए भी आप हमको आप बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे और आप तक हम उत्तर भेजते रहेंगे। तो आज बच्चों ये चैप्टर समाप्त हुआ है। अगले क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को फॉलो करेंगे। तो आज क्लास को हम सब यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास फिर अब हम नेक्स्ट डे आपके लिए फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देंगे। भगवान आपको आशीर्वाद दे और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ बिल्कुल रहता ही है। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।